अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स केमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और स्पेशली अभी जो एसएसटी के टेस्ट अनाउंस हुए हैं नवंबर में, उनमें 20% पोर्शन हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आई होप दीज MCQs विल हेल्प यू आउट in the test, as 20% portion is related to chemistry. 9th क्लास के केमिस्ट्री में जो फर्स्ट वाला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उनमें से सिलेक्टेड 10 MCQs हमने यहाँ पे लिए हैं और हम आज उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट MCQ है, which one of the following options shows a group of elements? अब आपको इस सवाल को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें सवाल में पूछा गया है कि सिर्फ उसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें जिसमें सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एलिमेंट्स से ही रिलेटेड हों, ना उसमें कोई मॉलिक्यूल आना चाहिए ना कंपाउंड वगैरह आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे गौर करें तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है मर्क्यूरी, वाटर, अमोनिया। तो मर्क्यूरी का हमें पता है कि क्या फार्मूला होता है, Hg, ठीक है। और वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसके अलावा अमोनिया का फार्मूला है NH3। तो आप अगर इन तीनों के फार्मूलाज को देखें तो मर्क्यूरी Hg, हाइड्रोगायरम इसका नाम है, लैटिन नेम, और ये सिंगल एक एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन वाटर जो है H2O, वो दो एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके बनाया गया है, ठीक है। तो वाटर को हम एलिमेंट नहीं कह सकते बल्कि हम वाटर को मॉलिक्यूल या कंपाउंड कह सकते हैं। सिमिलरली हम अमोनिया में को अगर देखें तो वो बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केमिकल बॉन्ड से, ठीक है। मतलब इसमें भी कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होती है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो उसमें सिर्फ मर्क्यूरी एलिमेंट है, बाकी वाटर और NH3 को हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो बी वाले ऑप्शन में हमें दिया गया है ऑप्शन क्या, फर्स्ट वाला जो है वो आयोडीन, ठीक है। सेकंड है टिन जिसको हम SN लिखते हैं, और थर्ड वन है आयरन Fe, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ही एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आयोडीन, टिन एंड आयरन, मीन्स बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which one of the following is a compound and can broke down into simpler substances? अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ठीक वाला भी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया जो है वो उसका फार्मूला अगर हम देखें तो क्या है, अमोनिया का फार्मूला NH3, मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन हुए हैं तो हमें मिला है अमोनिया, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम अमोनिया को तोड़ेंगे, ठीक है, मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जब हम बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो हमें नाइट्रोजन फ्री मिल जाएगा और हाइड्रोजन भी फ्री मिल जाएगा। मीन्स अमोनिया को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। क्या और क्या सिंपलर, कौन से सिंपलर सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन, सल्फर या आयरन को देखें तो वो हैं ही सिंगल एलिमेंट्स, और सिंगल एलिमेंट को आप फर्दर किसी और एलिमेंट में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया अमोनिया, बिकॉज अमोनिया इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन
one element, right? Nitrogen element and hydrogen elements have combined, and therefore the bond can be break down to ताकि इसको वापस हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन कर सकें। ठीक है। थर्ड हमारा एमसीक्यू है द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का हमसे पूछा गया है 1 मोल का मास। ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? HNO3। ठीक है। हाइड्रोजन का अगर पीरियोडिक टेबल में आप मास देखेंगे तो 1 है। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन का मास होता है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 को 3 से मल्टीप्लाई दे दें, कितना आ जाएगा? एंड जब हम 1 + 14 + 16 एंड 3 कितना आ जाएगा? 48। ठीक है। इनको आप कंबाइन करेंगे, एडिशन करेंगे सिंपल, तो हमें मिलेगा मास 63 ग्राम्स। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ HNO3 कंसिस्ट ऑफ 63 ग्राम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल। अब हमें मॉलिक्यूल का मतलब समझने की ज़रूरत है। मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट में हमें मॉलिक्यूल मिलता है। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का फार्मूला पूछा गया है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो पहला वाला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है नाइट्रिक ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट में हमें मॉलिक्यूल मिलता है। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का फार्मूला पूछा गया है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो पहला वाला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है नाइट्रिक ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है N2। जब 2 नाइट्रोजन के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल मिलता है। नंबर 5 एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 2 मोल्स ऑफ वाटर। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है। अब हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है वो बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 के। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज कंसिस्ट ऑफ 6.02 × 10⁻23। अगर 1 मोल 6.02 के बराबर है तो 2 मोल्स कितने के बराबर होंगे? आप सिंपली 6.02 × 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि 2 मोल्स में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। 2 को आप 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1.204 × 10⁻23। ठीक है। तो 2 molecules of water are consist of 1.204 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following represent 2 molecules of water। नंबर 5 में पूछा गया है कि 2 moles of water कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि 2 मॉलिक्यूल्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मॉलिक्यूल कितने के बराबर होता है। ठीक है। तो मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर मालूम करने के लिए हमें पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वाटर हो या कोई और सब्सटेंस हो, उसमें 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है किस फिगर के? 6.02 × 10⁻23 के। तो अगर हमें उसी सब्सटेंस के 2 मोल्स चाहिए होंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे? 6.02 × 10⁻23 को 2 से ज़र्ब दे देंगे। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा?
1.204 × 10⁻24। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है 1.204 × 10⁻24। So 2 moles of water consists of 1.204 × 10⁻23 molecules. Number 6 है a compound can be defined as. Option A है different kinds of atoms mixed together. Option B the same kind of atoms mixed together. Option C different kinds of atoms chemically combined together. Option D the same kind of atoms chemically combined together. अब हमारा जिसमें जो राइट आंसर है वो सी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। कंपाउंड जब भी बनता है तब बनता है जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तब जाके हमें कंपाउंड मिलता है। लेकिन सेम काइंड ऑफ एटम्स क्या बनाते हैं? जब वो केमिकली कंबाइन होते हैं तो सेम काइंड ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन MCQ नंबर 7 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के भी टाइप्स होते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जो एक एटम के बने हुए हों। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो 2 एटम्स के बने हुए हों। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 3 एटम्स से मिलकर बने हों। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अगर फार्मूला को आप देखें तो इसमें 1 कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने एटम्स हुए? 3 एटम्स। तो हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 8 MCQ हमारा है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स एज a monoatomic gas, a mixture of hydrogen atoms, a diatomic gas with each molecule made up of 2 atoms, या डी ऑप्शन है a diatomic atom made up of 2 molecules। तो ये हमेशा याद रख लें कि मोस्ट ऑफ द गैसेस हमारी जो होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगी? डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगी। मतलब हाइड्रोजन हमें मिलेगी डाई एटॉमिक फॉर्म में। यहाँ पे आप देखें, अगर नंबर 4 वाला जो मैंने लिखा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 2 एटम्स के बने हुए हों। एग्जांपल्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है? H2। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है उस कैसे बनता है? जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इज फाउंड इन डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। Number 9 MCQ is which of the following compounds has same molecular and empirical formula? कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जबकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो इसमें हमें पूछा है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नंबर 1 है हमारा बेंजीन, नंबर 2 ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नंबर 3 ऑप्शन वाटर, नंबर डी इज ग्लूकोज। अब इन ऑप्शंस पे अगर हम गौर करें तो नंबर ऑप्शन ए है हमारा बेंजीन, C6H6। आप इस बेंजीन में देखें कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अगर फार्मूला को आप देखें तो इसमें 1 कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने एटम्स हुए? 3 एटम्स। तो हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 8 MCQ हमारा है हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स एज a monoatomic gas, a mixture of hydrogen atoms, a diatomic gas with each molecule made up of 2 atoms,
या डी ऑप्शन है अ डायटोमिक एटम मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमेशा याद रख लें कि मोस्ट ऑफ द गैसेस हमारी जो होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगी, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगी। मतलब हाइड्रोजन हमें मिलेगी डाई एटॉमिक फॉर्म में। यहाँ पे आप देखें अगर नंबर 4 वाला जहाँ जो मैंने लिखा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 2 एटम्स के बने हुए हों। एग्जांपल्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है, H2। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है कैसे बनता है, जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इज फाउंड इन डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। Number 9 MCQ is which of the following compounds has same molecular and empirical formula? कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जबकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो इसमें हमें पूछा है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नंबर 1 है हमारा बेंजीन, नंबर 2 ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नंबर 3 ऑप्शन वाटर, नंबर डी इज ग्लूकोज। अब इन ऑप्शंस पे अगर हम गौर करें तो नंबर ऑप्शन ए है हमारा बेंजीन C6H6। आप इस बेंजीन में देखें कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, ठीक है। तो हम इस पे 6 की अगर टेबल लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगी, तो इसका मतलब है हमारे पास कार्बन 1 आ जाएगी, हाइड्रोजन भी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या बन जाएगा, CH, ठीक है। इसका मतलब है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H6, लेकिन उसका एम्पिरिकल फार्मूला उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट है जो है CH। बी ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी अगर आप देखें तो हाइड्रोजन भी 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं, ठीक है। तो 2 की टेबल हम दोनों पे लगाएं तो 1 टाइम जाएगी। इस हिसाब से हमारा क्या एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बन जाएगा, HO। यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है एम्पिरिकल फार्मूला से, लेकिन जब हम वाटर को देखें, वाटर का फार्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन का। तो इसमें कोई एक कॉमन टेबल नहीं है जो इस पे जाए, तो इसका एम्पिरिकल और फार्मूला दोनों सेम रहेंगे। लेकिन डी ऑप्शन को अगर आप देखें, यहाँ पे ये फार्मूला है हमारा ग्लूकोज का C6H12O6। तो 6 की टेबल अगर हम सब पे लगाएं तो 6 पे 1 टाइम, 12 पे 2 टाइम्स और 6 पे 1 टाइम। इस हिसाब से ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा CH2O। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से डिफरेंट है, तो हमारा सिर्फ करेक्ट वाला ऑप्शन है C, जहाँ पे वाटर पे कोई भी जैसे कि कॉमन टेबल नहीं जा रही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2O मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी वाटर का सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा। आज का हमारा लास्ट MCQ है नंबर 10 वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर है। अब यहाँ पे आपको होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स का फ़र्क समझने की ज़रूरत है। पहले तो हम समझेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है। होमोजेनस मिक्सचर इसका अगर हम लिटरल मीनिंग इसकी देखें तो इसका मतलब है द सेम काइंड, अलाइक, सिमिलर, हैविंग द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म मेकअप और इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे होमोजेनस मिक्सचर, जैसे हम शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें एक लिक्विड पानी की तरह एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें हमें बिल्कुल एक जैसा वो मिक्सचर होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं होगा कि शुगर हमें अलग से वो विजिबल हो और वाटर अलग से हमें दिखाई दे, बल्कि बिल्कुल वो दोनों एक जैसे ही लगेंगे।
इसी तरह अगर हम साल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो जो हमें मिक्सचर मिलता है वो एक पानी की तरह मिलता है। ऐसा नहीं है कि साल्ट हमें अलग से नज़र आए और वाटर अलग से हमें विजिबल दिखाई दे। इसके बरक्स अगर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को देखेंगे, जैसे हम सैंड को वाटर में जब मिक्स करते हैं तो हमें सैंड अलग से दिखाई देती है, अलग से विजिबल नज़र आती है और वाटर अलग नज़र आता है। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। दूसरे एग्जांपल्स हेटेरोजेनस मिक्सचर के होते हैं स्मोक और फॉग वगैरह। ठीक है, तो हमें जो MCQ दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा मिक्सचर जो है वो होमोजीनस मिक्सचर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एयर, क्योंकि एयर में तमाम गैसेस होती हैं, लेकिन एयर जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक सिंगल फेज मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट जो गैसेस मिक्स हुई हैं वो अलग अलग से विजिबली हमें नज़र आ रही हों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन हमें अलग से नज़र आ रही हो, ऑक्सीजन अलग से नज़र आ रही हो, बल्कि एयर हवा जो है वो सिमिलर एक फेज हमें दिखाई देती है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एयर इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।